दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी ठंडी की छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर जाने वाले हैं और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि कश्मीर हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे। पर हमारा पॉटी बॉय काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसने प्लेन से कभी भी सफर नहीं किया है। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम पिछले 2 घंटे से एरोप्लेन का टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक तुमने टिकट भी बुक नहीं किया। गुल्ली बोलता है मैं सारे वेबसाइट पर चेक कर चुका हूँ, एरोप्लेन का टिकट तो बहुत ही महंगा है। बुल्ली बोलता अगर इतने पैसों में प्लेन का टिकट बुक नहीं हो रहा है तो ट्रेन का ही टिकट बुक कर लो, पर हमें किसी भी हाल में कश्मीर तो जाना ही है। ये सुनकर सोन का प्लेन पर जाने का सपना टूट जाता है और फिर वो बुल्ली के सामने जाकर बोलता है मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। गुल्ली बोलता बुल्ली मैंने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है और ये ट्रेन आज शाम का ही है और इसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी से तैयार वैयार होकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। बुल्ली बोलता ऐसे भी मैंने सारी पैकिंग कर ली है, बस हमें जल्दी से नहा धोआ कर तैयार होना पड़ेगा। और सोन जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। और अब सारे लोग तैयार होकर घर से बाहर निकल चुके हैं और आज तो अपना पॉटी बॉय सोन तो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है क्योंकि आज सोन ने चोर बाजार से खरीदा हुआ चश्मा पहना है। गुल्ली बोलता है वाह सोन आज तो तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। सोन बोलता है पर तुम लोग चोर जैसे लग रहे हो, जैसे लग रहा है कि कोई गुंडा मवाली हो। और तुम दोनों ने ये चोर जैसा गला में रुमाल क्यों बांधा हुआ है। गुल्ली बोलता लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो सोन, कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड होता है इसीलिए हम लोगों ने ठंड से बचने के लिए गला में स्कार्फ बांधा है। बुल्ली बोलता ये सब छोड़ो, हमारी बस आने ही वाली होगी, हम लोग को बाहर इंतजार करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों घर के बाहर चले जाते हैं। भाई साहब आपका फोन कर गया पीछे। भाई मेरा फोन तो मेरे पास है। तो निकाल फिर। भाई शायद आपका फोन कर गया है। मेरा तो मेरे पास है। चला फिर। बुल्ली बोलता गुल्ली ये सब से पंगा मत लिया करो, कौन क्या निकल जाए क्या पता, अभी तो तुम मरते मरते बचे हो। गुल्ली बोलता है जब से मैंने ये गला में स्कार्फ पहना है मुझे लफुआ जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे लग रहा है कि किसी को बिना मतलब को मैं कूट दूं। सोन बोलता गुल्ली तुम मेरे तरफ क्यों देख रहे हो। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली की बस आ जाती है। बस के आते ही गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बस पर चढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता रे टकला हमारा पास टाइम बहुत कम हो, जल्दी से स्टेशन लेके चल। बस वाला बोलता है आप लोग को बोलने का तमीज नहीं है क्या। सोन बोलता है गुल्ली के बात का बुरा मत मानिएगा, गुल्ली जुबान का बहुत कड़वा है पर दिल का बहुत ही साफ है। बस वाला बोलता है तुम इसे समझा दो वरना। बस वाला का ऐसा हरकत देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन तीनों डर जाते हैं और फिर वो तीनों चुपचाप बस के पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम अपने जुबान पर कंट्रोल रखो वरना हम लोग कश्मीर की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। गुल्ली बोलता अब की बार से मैं ध्यान रखूंगा बुल्ली। और फिर बस का ड्राइवर बस को स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगता है। और इधर गुल्ली भी मैप में स्टेशन जाने का रास्ता देख रहा है। गुल्ली बोलता ड्राइवर बस को यहीं पर रोक दो, हम लोग स्टेशन के पास आ चुके हैं। बस का ड्राइवर बोलता है स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली बोलता है पर गूगल मैप में तो स्टेशन यहीं पर दिख रहा है। बस का ड्राइवर बोलता है मैं रोज इस रास्ते से पिछले 10 सालों से बस रोज गुजारता हूँ पर इस जगह पर मुझे एक भी स्टेशन नहीं दिखा है और लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोन बोलता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, बाहर का माहौल देखकर तो लग रहा है कि मौसम बहुत ही सुहाना है। बस का ड्राइवर बोलता अगर तुम लोग उतरना चाहते हो तो उतर सकते हो, इसमें मेरा क्या जाता है। गुल्ली बोलता हाँ हम लोग यहीं पर उतरेंगे। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली मुझे तो ये बस वाला ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बस से नीचे उतर जाते हैं। बुल्ली बोलता यहाँ पर तो सच में कोई स्टेशन मुझे नहीं दिख रहा, कहीं वो बस का ड्राइवर सच तो नहीं बोल रहा था। गुल्ली बोलता है पर गूगल मैप पे तो स्टेशन का रास्ता यहीं पर बता रहा था।
सोन बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोग अंधे हो, देखो सामने ही स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। गुल्ली बुल्ली सोन उस बोर्ड के पास चले जाते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन, ये कैसा नाम है गुल्ली? गुल्ली बोलता बुल्ली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भूतिया रेलवे स्टेशन आखिरकार कौन नाम रखता है, और वो भी आज के जमाने में। सोन बोलता है ये बोर्ड मुझे बहुत ही पुराना लग रहा है, इसका मतलब कि रेलवे स्टेशन भी काफी पुराना है और पुराने जमाने के लोग इसी तरह का नाम रखा करते थे, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। बुल्ली बोलता है खामखा उस बस ड्राइवर ने हमें इतना डरा दिया। गुल्ली बोलता है चलो अब हमें आगे चलना चाहिए। गुल्ली बुल्ली सोन थोड़ा सा ही आगे गए होते हैं कि तभी गुल्ली वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो गए? गुल्ली हाथ से साइड में इशारा करता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो मरे हुए इंसान के कंकाल फेंके हुए हैं। सोन बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गुल्ली बुल्ली, हमें वापस लौट जाना चाहिए। गुल्ली बोलता नहीं सोन, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतनी रात को हमें यहाँ पर कोई बस भी नहीं मिलेगा। बुल्ली बोलता सोन तुम इतनी छोटी सी बात पर आखिरकार डर क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि ये कोई नकली कंकाल है। और फिर बुल्ली उस कंकाल के पास जाकर देखने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली और सोन को पता नहीं है कि जिस स्टेशन पे वो लोग जा रहे हैं वो स्टेशन कोई मामूली स्टेशन नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी स्टेशन है। और यहाँ के सारे यात्री ज़ॉम्बी हैं, और रात में जो कोई भी इस स्टेशन पर आ जाता है ये सारे ज़ॉम्बी मिलकर उन्हें खा जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन स्टेशन पर आ चुके हैं। सोन बोलता ये स्टेशन तो सच में काफी पुराना और वीराना है, मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ट्रेन भी चलता होगा या फिर नहीं। गुल्ली बोलता चलो हम लोग बेंच पर बैठकर ट्रेन का आने का इंतजार करते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता जरा उधर देखो गुल्ली, वो इंसान तो मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। गुल्ली बोलता है शायद वो पागल होगा। मैं पागल हूँ। सोन बोलता हाँ वो पागलों जैसी हरकत भी कर रहा है। सोन बोलता चलो उधर तो देखो, वो पागल उस ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा है। मैं पागल हूँ। गुल्ली बोलता है ट्रेन तो उसे कुचल डालेगी। तू तो गया बेटे। और तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है। सोन बोलता हमें उसे बचाना चाहिए। बुल्ली बोलता अब समय नहीं है, और फिर वो ट्रेन उस पागल को उड़ा देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। गुल्ली बोलता हमें ट्रेन के अंदर चलना चाहिए, वरना ये ट्रेन हमारे हाथों से निकल जाएगी। गुल्ली कितना बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को ये पता नहीं है ये पूरा ट्रेन ज़ॉम्बीज़ों से भरा हुआ है और ये तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन का? क्या ये तीनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या फिर ये गुल्ली बुल्ली सोन की ट्रेन की आखिरी यात्रा होगी? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये